हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 5300 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। विज्ञापन काफ़ी बेहतरीन है। योग्यता और चयन प्रक्रिया के बारे में इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन वेतन आपको थंबनेल में दिख रहा है। इसका पहला वेतन ही 75,000 प्लस होगा, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा है। दोस्तों, DSSB PRT एग्ज़ाम 2025 की महत्वपूर्ण सूचना इस वीडियो में देख लेंगे। और आधार अपडेट कराना अब हो गया है महंगा। इसकी नई दरें लागू हो जाएंगी बहुत जल्दी। तो सारी अपडेट्स को चलिए इन डिटेल देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं DSSB PRT 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें 4500 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित हल सहित दिए गए हैं। 25 सॉल्व्ड पेपर व्याख्या सहित हल सहित दिए गए हैं। दोस्तों, इस पुस्तक की अगर अन्य बात करें तो इसमें प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ अन्य भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्टिव वे में दिया गया है। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए अपने किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ DSSB की तैयारी करें और सफलता पाएं। दोस्तों, देखा जाए तो ये DSSB की तरफ से 5300 पदों का विज्ञापन जारी हुआ है। DSSB ने अभी कुछ दिनों पहले PRT का विज्ञापन जारी किया था, लेकिन अब DSSB की तरफ से 5300 की एक बड़ी वैकेंसी TGT में नजर आई है। जी हाँ दोस्तों, और TGT में आप लोग जानते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के तहत सिर्फ बीएड वालों को ही लिया जाता है। तो वीडियो के शुरुआती 1 मिनट में ही डीएलएड के साथियों के लिए निराशाजनक खबर है, लेकिन बीएड के साथियों के लिए ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। बीएड के लिए काफ़ी बेहतरीन मौका है। जिन्होंने, सबसे पहले सुन लीजिए, जिन्होंने बीएड कर रखा है और जिनके पास सीटेट का सर्टिफिकेट है, वो बखूबी इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ न्यू दिल्ली, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSB, 3/10/2025 यानी कि आज ही की डेट का ये एडवर्टीजमेंट नंबर 6/2025 है। ओपन डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, देखिए 9 अक्टूबर से फॉर्म शुरू हो जाएगा भरना, दोपहर 12 बजे से। और ये 7 नवंबर 2025 तक भरा जाएगा। 1 महीने का आपको भरपूर समय मिलेगा। और अगर दोस्तों पोस्ट की बात करें तो TGT मैथ्स मेल की जो पोस्ट है 744 पोस्ट हैं। फीमेल की 376 पोस्ट हैं। TGT इंग्लिश मेल की 869 पोस्ट हैं और फीमेल की 104 पोस्ट हैं। TGT सोशल साइंस मेल की 310 और फीमेल की 92 पोस्ट हैं। दोस्तों, TGT नेचुरल साइंस की जो पोस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, 630 पोस्ट हैं। और फीमेल नेचुरल साइंस की जो पोस्ट है 502 पोस्ट हैं। TGT हिंदी मेल के 420 पोस्ट हैं, फीमेल के 136 पोस्ट हैं। TGT अगर संस्कृत मेल की बात करें 342 पोस्ट हैं। TGT संस्कृत फीमेल के 416 पोस्ट हैं। भारी भरकम पोस्ट यहाँ पर हैं। और TGT उर्दू मेल के 45, फीमेल के 116। TGT पंजाबी मेल के 67 और पंजाबी फीमेल के 160। और ड्राइंग टीचर के 15 पोस्ट हैं और स्पेशल एजुकेशन टीचर के 2 पोस्ट हैं। तो कुल मिला के 5346 पोस्ट हैं, जिसमें दोस्तों देखा जाए तो यूआर के पोस्ट नज़र आते हैं 2070। और OBC SC ST EWS के क्रमशः पोस्ट 1601, 642, 214, 819 हैं। और आप लोग DSSB ऑनलाइन नहीं, DSSB ऑनलाइन बिल्कुल सही है .nic.in, इस ओरिजिनल वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पे आप लोग फॉर्म भरेंगे। और दोस्तों यहाँ पर क्या है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही यहाँ पर एक्सेप्टेड होगा। अब देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर 6/2025, अब इसका जो है डिग्री वगैरह एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं, बीएड किया हुआ और संबंधित सब्जेक्ट में आपने अगर कर रखा है, जैसे TGT मैथ की हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन में आपका मैथ होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास BSc BEd हो, कुछ भी हो, इस प्रकार के ये सब चल जाएगा।
एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं है। और पे स्केल देखिए दोस्तों, 44,900 से 1,42,400। पे लेवल 7 ग्रुप बी, जनरल सेंट्रल सर्विसेज नॉन मिनिस्टीरियल नॉन गजेटेड, यानी कि ग्रुप बी की आपकी पोस्ट है। तो आप समझ रहे हैं पे बैंड आपका देखिए कितना विशाल का है, 44,900 से 1,42,900। तो जो आपकी पहली इन हैंड सैलरी बनेगी वो 75,000 प्लस ही बनेगी। दोस्तों डीए वगैरह भी हाइक हो गया है, 58% डीए होगा। और जब तक आपकी वैकेंसी पूरी हो जाएगी तब तक हो सकता है एट्थ पे कमीशन लग जाए तो सैलरी 1 लाख प्लस हो जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। और देखिए 30 साल यहाँ पर एज होनी चाहिए, एज लिमिट। और रिलैक्स किया गया है गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 5 years इन अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर इशूड बाय सेंटर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने जॉब कर रखी है अप टू 5 years तो आपको यहाँ पर रिलैक्स एज में मिलेगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन का भी प्रावधान है। तो इस प्रकार से ये सारी पोस्ट हैं, उनकी एलिजिबिलिटी है। इसका पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा, वहाँ पर आप लोग देख करके सारी चीज़ों को पढ़ लिख सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन वगैरह भी यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए क्वेश्चंस एग्जामिनेशन स्कीम दी गई है। एप्लीकेशन फी देखिए मात्र 100 रुपये है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी ये काफ़ी बेहतरीन है। अप्लाई कैसे करना है ये देखिए, एग्ज़ामिनेशन स्कीम में टियर 1 का जो एग्ज़ाम होगा टीचिंग पोस्ट का 2 घंटे का 200 क्वेश्चन रहेंगे। और MCQ 1 मार्क ईच पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसा ये होगा। और फिर इसके बाद जो है मोड ऑफ सिलेक्शन, ये देखिए टेक्निकल टियर 1 मतलब 2 परीक्षाएं होंगी, टियर 2 भी होगा इसमें, वो फिर आपका सब्जेक्ट वाइज पेपर होगा, इसमें दिया गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मोड ऑफ सिलेक्शन को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे किसी अन्य वीडियो में, क्योंकि वीडियो यहाँ पर लंबा हो जाएगा। एज रिलैक्सेशन वगैरह भी प्रॉपरली यहाँ पर दिया गया है, बाकी ये संबंधित दस्तावेज यहाँ पर अटैच्ड हैं। बाकी दोस्तों DSSB में नौकरी का अवसर है। पहले इसके पहले सहायक शिक्षक के 1180 पोस्ट का विज्ञापन जारी हुआ है और आवेदन की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर 2025 है। स्नातक, डिप्लोमा और इसमें आप लोग ने अगर DLED कर रखा है या BTC कर रखा है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। DSSB.delhi.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो लास्ट डेट के पहले ही आप लोग ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर लें। 1180 पोस्ट यहाँ पर भी हैं, तो ये भी बेहतरीन पोस्ट है। और इसके बारे में आपने को हमने बताया है कि काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन पेपर होता है। 100 क्वेश्चंस के आपके बाकी सारे पार्ट्स होते हैं और 100 क्वेश्चन आपका जो है इसमें पेडागोजी का होता है। हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, इस प्रकार की चीज़ें मिक्सचर रहते हैं। 100 क्वेश्चन, अब बाकी 100 क्वेश्चन आपको अपने जो है CDP के ही पूछे जाते हैं इसमें, DSSB PRT में। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों 2025 अक्टूबर पहली से ये जो है आधार कार्ड अपडेट कराने में अब शुल्क आपको ज़्यादा लगेगा। बायोमेट्रिक शुल्क अपडेट देखिए, नया आधार बनवाना निःशुल्क है। अनिवार्य बायोमेट्रिक 5 से 7 साल, 15 से 17 साल में निःशुल्क रहेगी। बाकी बायोमेट्रिक का अब 125 रुपये आपको देना होगा। डेमोग्राफिक अपडेट का अब आपको 75 रुपये लगेगा। डॉक्यूमेंट अपडेट अगर सेंटर में कराएंगे तो 75 रुपये, ऑनलाइन कराएंगे तो 75 रुपये। आधार सर्च और प्रिंट आउट का 40 रुपये लगेगा। रंगीन प्रिंट भी आपका महंगा हो गया है, 40 रुपये अब जो है यहाँ पर 50 की जगह 75 रुपये लगेगा। तो इस प्रकार से ये सभी सेवाएं महंगी हो गई हैं। इन सेवाओं में नाम, पता, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि जैसी जानकारी को अपडेट कराना शामिल है। फिंगरप्रिंट, आइरिस, फोटो अपडेट करने के लिए पहले 100 रुपये देने होते थे, अब 125 देने होंगे। और 75 वाली सर्विस अब 90 रुपये की हो गई। घर पर सेवा के लिए 700 रुपये फीस लगेगा। अगर घरेलू आधार सेवाओं का भी शुल्क तय किया गया, अगर कोई व्यक्ति घर बैठे आधार अपडेट कराना चाहता है तो इसके लिए 700 रुपये GST सहित देना होगा। अगर उसी घर में और भी लोग सेवा लेने चाहते हैं तो हर अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 350 रुपये का चार्ज लगेगा।
यह शुल्क जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक अपडेट की सामान्य फीस से अलग होंगे। तो ये चीज़ें दोस्तों इंक्लूड हुई हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।